जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरफराज खान। एक इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी लेके आज हाजिर हुआ हूँ। वलेंसिया का ये लाहौर का इलाका है जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कल रात को जो 3 बच्चे थे वो यहाँ पे हलाक मिले, और जब उनको मुंतकिल किया गया अस्पताल तो तब तक वो दम तोड़ गए थे, और उनकी वालदा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, वो भी दम तोड़ गई थी। तमाम तर सूरत हाल में DIG ऑपरेशन और SP इन्वेस्टिगेशन ने तमाम तर जो तहकीकात हैं उसके अहकामात जब दिए तो फ्रांसिक टीम ने यहाँ पे तमाम वो चीज़ें जिसमें उन्होंने आइसक्रीम खाई थी और जो ज़रूरी चीज़ें थी उस पे फ्रांसिक के लिए उनको फ्रांसिक लैब में भिजवा दिया। अभी की जो ताज़ा सूरत हाल है कि जो नासिर डोगर थे इन बच्चों के बाप, उनको पुलिस ने रात गए हिरासत में ले लिया था, और अब उनका बयान जो है वो जारी होता है कि उनके मुताबिक जो उनकी वाइफ थी वो ज़हनी मरीज़ा थी, और उनका कहना है कि पिछले 6 माह से वो अद्वियात ले रही थी। इस अफसोसनाक सानिया को हमारे लाहौर के बड़े नामवर जो क्राइम सीन को कवर करते हैं हमज़ा, वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमज़ा, ये बड़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, क्या आप नहीं समझते कि अगर वो ज़हनी मरीज़ा थी तो उस औरत को, खामद को बच्चों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल ऐसी है। अभी इसमें कुछ पहलू हैं मेरा ख्याल है जिस पे अभी तफ्तीश जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी कर रहा होगा कि अगर तो वो ख़ातून ज़हनी मरीज़ा थी, उसके साथ वो 3 बच्चे घर में अकेले क्या कर रहे थे, और जो शौहर थे नासिर, उन्होंने किस तरह से एतमाद कर लिया कि बच्चे जो हैं मुलाजमा के साथ फ़िल्म देखने गए हैं, और बावजूद इसके कि जो साथ वाले घर के कुछ अफराद थे वो आए भी बताने कि आपके बच्चे पीछे जो हैं वो तड़प रहे हैं, वो ठीक हालत में नहीं है। मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी तफ्तीश उन पे जो है किए जाना बाकी है। बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक जो नासिर साहब हैं उनका बयान लेने के बाद उन्हें जो है वो छोड़ दिया गया है, और जो लाशें भी हैं वो उनके हवाले कर दी गई हैं, जो कि मेरा ख्याल है आबाई इलाके पसरूर में शिफ्ट की जा रही हैं। बहरहाल अभी तक कुछ जो शौहर के मुताबिक जाए वक़ुआ पे जो मामलात हुए वो ये हैं कि ख़ातून जो है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं थी, और जब ये घर से निकल के ग्रोसरी करने गए तो ख़ातून ने ख़ुद भी कोई चीज़ इस्तेमाल की जहरीली, और बच्चों को भी करवाई। क्योंकि जिस वक्त वो शौहर यहाँ पे आया, वो बताता है कि ये साथ वाले घर वालों ने बताया, हमने पीछे जाके देखा तो बच्चे उस वक्त दम तोड़ चुके हुए थे, और ख़ातून बाहर की तरफ भागी भी हैं, और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी है, और इनकी आपस में ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ नाचाकी वगैरह भी चल रही थी। तो उस दौरान भी ख़ातून जो है बहकी बहकी सी बातें कर रही है। बहरहाल उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ पे जाके वो भी दम तोड़ गई। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि पुलिस और ये जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इसको देखेंगे। अगर उन्हें वाक़यातन इसके बयान में हकीकत महसूस हुई है तो उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि अगर तो वाक़यातन उन्हें शकूक व शुबहात होते तो मेरा ख्याल वो ना छोड़ते। तो अभी तक की जो ओवरऑल एक इमेज बन रहा है वो शायद ये है कि ख़ातून ने अपनी ज़हनी कैफियत में मुब्तला होकर ख़ुद भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की और बच्चों को भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करवाई। बहुत शुक्रिया। हमज़ा थे हमारे साथ इधर तमाम तर क्राइम सीन के हवाले से बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो हमेशा देखने को मिलती है कि जो ज़हनी तौर पर मरीज़ अफराद हैं, चाहे वो चाहे किसी का बाप है, बेटी है, बहन है, माँ है, उनकी हिफाजत के लिए भी कुछ न कुछ जो है वो करना चाहिए कि उनके ऊपर भी कुछ लोगों को रखना चाहिए, ताकि उनको देखभाल उनकी की जा सके, ताकि वो कोई भी किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी ना करे। यहाँ पे ये जो सामने दुकानदार है उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ख़ातून है वो भागी हुई आई, और जब उन्होंने सारे मामले को देखा, यहाँ पे दुकानदार ने भी हमें बताया ये कि जो ख़ातून थी वो बड़ी परेशान थी, लेकिन जब उनको तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया वो जानबर नहीं हो सकी। ताहाल जो अभी तक की पेशरफ्त ये है कि बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो पोस्टमार्टम के बाद जो उनका आबाई इलाका है पसरूर, वहाँ पे भिजवा दी गई हैं, और जो नासिर डोगर है उनको पुलिस की जानिब से छोड़ दिया गया है। जब तक फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसका जो हतमी फैसला है वो नहीं हो सकेगा। वलेंसिया जो निजी सोसाइटी है उनकी जानिब से गार्ड भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तमाम जो गेट है उसके अतराफ़ में
पुलिस की जानिब से इसको रास्ते को बंद किया गया है। शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ये सारी स्टोरी जो है वो की है, यहाँ पे तमाम तर चीज़ों पे भी उन्होंने नज़र रखी हुई थी। मुझे ये बताइएगा, आप काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हैं, अभी स्टोरी भी कर रहे थे, क्या अभी की तहकीकात पुलिस के मुताबिक है? पुलिस की जो तहकीकात है उसमें तो यही चीज़ सामने आ रही है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि 15 दिन पहले वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और इधर फॉर्चुनेटली एक करीब ही मेरा घर भी है। तो जब रात को इन चीज़ों का पता चला, सामने वो दूध दही वाला एक है शख्स उस्मान नाम का, वो आया यहाँ पर, उसने आके देखा कि लाशें पड़ी थी पीछे और कॉरिडोर में, और वहाँ पर जो माँ थी वो बड़े दिलखराश उसके अल्फाज थे आखिरी। वो माँ यही कह रही थी कि मेरे बच्चों को बचा लो। जब ये सारा कुछ हुआ तो वालदा को 1122 रेस्क्यू जब यहाँ पर पहुँची तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। सराउंडिंग में पास ही हॉस्पिटल है, हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पर लेके गए, लेकिन वो जहाँ पर नहीं हो सके। लेकिन उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर माँ ने ये सब कुछ किया, जो कि नासिर डोगर का बयान है कि माँ खुद चाहती थी, वो जहनी मरीज़ा थी, तो आखिरी अल्फाज भी उसके यही थे कि मेरे बच्चों को बचा लो। पुलिस की जानिब से सारा बयान लिया गया और उसके बाद नासिर डोगर को छोड़ दिया गया। अब आप यहाँ के रहायशी भी हैं, आपने लोगों से आके जो इब्तदाई तौर पे मालूमात भी हासिल की, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये अगर प्री प्लान था तो पुलिस ने बहुत ही इब्तदाई तहकीकात की और उसके बाद जो वालिद था उसको छोड़ दिया? देखें, ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये प्री प्लान्ड चीज़ें थीं, ये सारी नज़र भी आ रही हैं, लेकिन पुलिस ने उस तरह से, शायद मेरे अकॉर्डिंगली, हो सकता है उनका नज़रिया अलग हो, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत अर्ली ये सब कुछ कर दिया। क्योंकि सबसे पहला सवाल यही था कि मुकदमा उसकी मुद्दत में, यानी वालिद की मुद्दत में, बच्चों के वालिद की मुद्दत में दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस ने अपनी मुद्दत में, एक इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। इतनी अर्ली कल रात को ये वाक़या होता है और आज आप उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो समझ से बाहर हैं। कहा यही जा रहा है कि जो वो शख्स था उसका ये प्लान था और उसने प्लान किया हुआ था कि क्योंकि अमेरिकन वो नेशनल थे, उनके पास पासपोर्ट था, तो वहाँ पर ये चीज़ें करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने ये पोश एरिया का इंतखाब किया कि यहाँ पे कौन सा किसी ने आना। और आप देखें भी तो ये सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है, इसको P1। कितना अरसा हुआ है ये घर लिए? जस्ट 15 डेज अगो वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और यही कहा जा रहा है कि 20-25 दिन पहले उन्होंने घर पसंद किया था और यहाँ पर वो शिफ्ट हुए थे। ये 10 मरले का घर है। अगर इसकी बात करें अपार्टमेंट के हवाले से कि जो नीचे हैं 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, ऊपर 3 बेडरूम है, तो 4 लोग थे वो, और आप देखें कि इसमें कुछ 5 बेडरूम्स हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि छोटे बच्चे थे, हर किसी ने अपने बेडरूम में तो नहीं होना था। तो वो ये सारा कुछ कि यहाँ पे सराउंडिंग में उस तरह से वो चीज़ें नहीं थी, उन्होंने प्लान किया और ये मेरे अकॉर्डिंगली तो ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया और मुबैना तौर पर मैं समझता हूँ कि ये कत्ल किया गया है, ये खुदकुशी या कुछ ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा। जी, जैसे कि आपने शुएब की बात सुनी, शुएब जो हैं वो साथ यहाँ पे रहते भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। इनका ये कहना है कि शकूक व शुबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि 15 दिन 20 दिन कबल जो है इनकी जानिब से घर लिया जाता है और 15-20 दिन बाद ही ये वाक़या पेश आता है और इनकी आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा था। लेकिन जो पुलिस की तहकीकात हुई है इब्तदाई तौर पर, उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रांजिक और जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करके फ्रांजी को दी हैं और तमाम तर जो फ्रांजी का रिज़ल्ट है उस पर छोड़ दी गई हैं। और अभी सूरत हाल ये है कि जो सराउंडिंग के कुछ लोग हैं उनके शवाहिद पुलिस की जानिब से कलमबंद करवाए जा रहे हैं और अभी देखते हैं कि आगे केस में क्या निकलता है।